3D printing company. Print your imagination. तो मुझे उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप आते हैं, सारा काम करके जाते हैं। यहाँ पे भी मेरा आइडिया नहीं था ये लगाने का, बट अंकल ने बोला कि नहीं यहाँ पे भी लगाओ कि सीढ़ी से लोग ऊपर आएँ तो उनको दिखाई दे कि यहाँ पे 3D प्रिंटिंग कंपनी है। और उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि नीचे भी आप एरो लगाओ ताकि लोगों को पता चले कि 3rd फ्लोर पे 3D प्रिंटिंग कंपनी है। तो सारा आइडिया जितना भी आप ये देख लो, बस मैटर मैंने बना के दिया, डिज़ाइंस मैंने बना के दी, बट आइडिया सारा रमाशंकर अंकल का ही है कि क्या-क्या, कहाँ-कहाँ पे लगाना है। प्रॉपर उनका आइडिया है। रिसेप्शन टेबल का भी उन्हीं का आइडिया था कि रिसेप्शन टेबल पे बस आप लोगो लगाओ और QR कोड लगाओ, ज़्यादा मत भरना उसको। ये सारा आइडिया रमाशंकर अंकल का ही था और उन्हीं के आइडिया पे मैंने सारा बनाया। तो देख सकते हो वो खुद भी काम कर रहे, खुद भी लगे पड़े। उनके स्टाफ तो करते ही करते हैं, वो खुद भी अपना हाथ लगाते हो, फ्री नहीं बैठते। उनको मैं बोलता हूँ आप बैठो, बाकी वो लोग काम कर लेंगे, बट नहीं, खुद भी लगे रहते हैं इन्हीं कामों में। तो यही सारी चीज़ें उनकी जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर उनको देखा तो मैंने कहा चलो मैं भी हाथ बटा देता हूँ, तो थोड़ा-सा उनको भी पकड़ के वो स्टिकर को उनको बताया था कि हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे तो ईज़िली सेटअप हो जाएगा। उसके बाद कटर लिया, उन्होंने मुझे बोला कि यार नहीं आप काटो। मैंने कहा नहीं मेरे बस का नहीं है सब काटना। मैंने क्लियरली मना किया, मैं पकड़ लेता हूँ, कटिंग आप कर लो, मेरे बस का नहीं है ये सब काटना। तो यही सारी आदतें अंकल की मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मेरा ब्रांडिंग का जितना भी काम होता है यही देखते हैं। और फिर उनके साथ जो स्टाफ आए तो उन्होंने भी मुझसे ले लिया कि लाओ सर हम पकड़ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके स्टाफ की, रमाशंकर अंकल की बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो ये वाला हमने ना विंडो पे ही हमने डॉट डॉट वाले स्टिकर लगाए ताकि अंदर से बैठ के भी बाहर दिखाई दे कि क्या-क्या काम चल रहा है और कैसे क्या काम हो रहा है। यहाँ पे हमने बुक शेल्फ बना दिया था, जो बुक शेल्फ मेरे पहले केबिन में था वो यहाँ पे हमने लगा दिया ताकि लोग बाहर रिसेप्शन पे आए तो टाइम पास के लिए उनका कुछ हो वहाँ पे अवेलेबल, तो वो पढ़ सकें। तो ये सारे काम जो है, ये सारा का सारा रमाशंकर अंकल का आइडिया है। इसमें मेरा कोई भी आइडिया नहीं, बस डिज़ाइंस मैंने बना के दिए हैं। आइडिया सारा रमाशंकर अंकल का है। अभी भी देख सकते हो, अब जितना भी इन्होंने किया, हाँ, बस एक चीज़ करते हैं, फैला के बहुत जाते हैं अंकल। तो ये मुझे अंकल से बहुत कंप्लेन है कि आप फैला के बहुत जाते हो, बट नहीं, दिल के अंकल बहुत अच्छे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, कभी भी मुझे पेमेंट के लिए कभी नहीं बोलते, चुपचाप आते हैं, काम करते हैं, लगा के चुपचाप निकल जाते हैं। आज तक कभी इन्होंने पेमेंट को लेके कभी नहीं बोला है। ये सारा जो नेम टैग भी लग रहा है, ये सारा इन्हीं का आइडिया था कि आप इस तरीके का नेम टैग लगाओ। ये सारा भी उन्हीं का आइडिया। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, इतने दिनों से ब्लॉग इसीलिए नहीं आ रहा था कि हम सब के सब बिज़ी थे शिफ्टिंग में, कोई भी ब्लॉग शूट नहीं हो पा रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और ऑफ़िस का, प्रॉपर ऑफ़िस का एक टूर वीडियो बनाऊँगा, वो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा
कि ऑफिस में हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। अभी भी आपको वीडियो में थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा, बट जब वो पूजा होगी तो सारा कुछ उसमें मैं आपको शेयर करके बताऊंगा। ये सारा फिर हमने यहाँ पे भी फ्लोर पे भी थोड़े इन्फोग्राफिक पोस्टर्स लगाए हैं ताकि कस्टमर आए तो उनको कुछ देखने को मिले और थोड़ा सा उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो ये पूरा डेकोरेशन किया। उसके बाद हमें पूजा करना था, तो पूजा से पहले ये सारे बलून्स के जो डेकोरेशन थे वो हमने करवाए। 26 जनवरी को हमने पूजा रखी है। उसके बाद से फिर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगा जैसे ही हम सारे यूज हो जाए, क्योंकि शिफ्टिंग के चक्कर में ना बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए, तो वो काम भी देखना है। और एक बार ये सारे काम से फ्री हो जाए फिर हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो ब्लॉग भी शूट करना शुरू कर देंगे। तो यही सारा काम है। अब देखिए पूरा हमारा जो ये आप बलून देख रहे हो आप ऑरेंज और पर्पल कलर में इसलिए है क्योंकि हमारा लोगो का कलर ही ऑरेंज और पर्पल है, तो इसीलिए। और ये भैया जो आते हैं बलून वाले बहुत बहुत प्रोफेशनल काम करते हैं। अगर किसी को इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मुझे DM कर देना, मैं डाल दूंगा। आपके ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कहीं पे भी आपको चाहिए तो बहुत अच्छा ही बलून का डेकोरेशन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो इनके डेकोरेशन का मैंने वीडियो बनाया है। अब आप एक बार देखो कि ये हमारा ऑफिस कैसा लग रहा है। ये पूरा डेकोरेशन भैया ने किया है और ये ऑनेस्टली बताऊँ आपको भरोसा नहीं होगा, ये डेकोरेशन उन्होंने बस 45 मिनट्स के अंदर किया है। तो ये देखिए ये मेरा प्रॉपर कैबिन था। ये कैबिन में दोनों कैबिन में ये हमारा मीटिंग रूम है। प्रॉपर जो बलून का काम है इन्होंने हार्डली हाफ एन आवर में कंप्लीट कर दिया है। ना मुझे इनको कुछ बताने की ज़रूरत पड़ी, कुछ भी नहीं। इन्होंने खुद डेकोर किया, खुद ही बलून फुलाए, खुद ही लगाए। हमने कुछ भी नहीं बताया इनको, चुपचाप आगे लगा के चले गए। तो किसी को भी उनका कांटेक्ट चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छा काम करते हैं ये भैया हमारे। ये हमारा जो मीटिंग रूम है, सॉरी रिपेयरिंग रूम हम इसको बनाएंगे। तो पूरा इन्होंने डेकोर कर दिया और ये हाफ एन आवर के अंदर डेकोर किया। उनको मैंने बता दिया कि भैया रात में हमें और भी काम करने हैं क्योंकि नेक्स्ट डे पूजा है। तो बहुत जल्दी जल्दी इन्होंने काम किया और हाफ एन आवर मैक्सिमम अगर गया होगा ना तो 45 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया इन्होंने। और उसके बाद अभी जो हमारा ग्रीन एरिया है रिसेप्शन पे, वहाँ पे हमारा लोगो लगना है, 3D लोगो। तो ये भी हमारे रमाशंकर अंकल लेके गए थे। और आज जो आपको जो वीडियोस दिखाई मैंने, ये 4-5 दिन की वीडियो है। छोटे छोटे वीडियोस क्लिप मैंने एक ही साथ ब्लॉग में डाल दिया है। नहीं तो काम तो हमने बहुत सारा किया और सारा ब्लॉग शूट भी नहीं हो पाया। जितना शूट हो पाया उतना ही डाल पाया मैं। उसके बाद ये बिफोर पूजा नाइट, ये जो अर्ली मॉर्निंग उठ के ना, ये पूजा वाले दिन किया, अर्ली मॉर्निंग उठ के पूरा ये फ्लावर से डेकोरेशन किया। रिसेप्शन एरिया को पूरा डेकोर किया। अभी मेरे आंखों में आप देख सकते हो कि पूरी नींद भरी हुई है, बट सुबह सुबह उठ के पूरा डेकोरेशन किया। मैंने ही नहीं किया, मेरे बाकी के स्टाफ भी सुबह सुबह आ गए थे। प्रॉपर तरीके से हमने पूरा डेकोर किया क्योंकि फ्लावर का डेकोरेशन तो हम ही करेंगे, वो तो कोई करने आएगा नहीं। तो वही सबको बता दो। और ये देखिए ये फिर हमने पूरा डेकोर किया है फ्लावर का। अब आप देखिए कि हमारा ऑफिस कैसा लग रहा है। हर जगह 3D प्रिंटिंग कंपनी की ब्रांडिंग, फ्लावर्स हमने सोचा था कि हम आर्टिफिशियल लगाएंगे, बट कुछ हमने रियल फ्लावर्स भी लगाए ताकि थोड़ा सा ऑथेंटिक लगे, थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब आए। तो इसलिए हमने 1-2 दिन का लगा, फिर हम हटा देंगे। बाकी आर्टिफिशियल फ्लावर्स तो हमेशा लगे ही रहेंगे। तो ये इस तरीके से हमने बनाया है इसको। तो आप देख सकते हो ये फ्लावर्स लगाने के बाद लुक कितना प्यारा रहा है। ये मैं इनसे पूछ भी रहा था अपने स्टाफ से कि इसको ऐसे लगाऊं या नीचे लटका हुआ छोड़ दूं, तो देवर लाइक के नहीं, लटका हुआ ही अच्छा लग रहा है। मैंने लटका हुआ ही। ये हमारा ऑफिस खाली होने के बाद, अभी पूरा खाली नहीं हुआ है बट ऑलमोस्ट खाली हो गया है। रात के 11:30 बज रहे हैं, सारी शिफ्टिंग हो गई है। थोड़ा सा ऑड फील लग रहा है थोड़ा, बट कोई नहीं, चेंजेस तो होते रहते हैं। बस अब ये रहा हमारा कैबिन जो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। थोड़े बहुत सामान रखे हैं, ये अब निकाल देंगे। ये रहा हमारा ये एरिया जहाँ हम लंच करते थे, सोते थे। ये हमारा रिपेयरिंग एरिया। और फिर दिखाऊंगा मैं जहाँ हम लोगों ने शिफ्ट किया है। अब कुछ जब बड़ा करना होता है तो आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। तो यही चीज़ें हैं, अब करेंगे कुछ अच्छा, कुछ बड़ा।